चारों पांडवों सहित राजा विराट की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान। अध्याय 21। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय उन दिनों छद्म वेश में छिपकर उस श्रेष्ठ नगर में रहते और महाराजा विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुल तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति बीत चुका था। कीचक के मारे जाने पर शत्रुहंता राजा विराट कुंती पुत्र युधिष्ठिर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि रखने और उनसे बड़ी बड़ी आशाएं करने लगे थे। भारत नंतर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गौों को अपने अधिकार में कर लिया। इससे उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धरती की धूल उड़कर ऊंचे आकाश में व्याप्त हो गई। शंख दुंदुभी तथा नगाड़ों के महान शब्द सब और गूंज उठे। बैलों घोड़ों रथों हाथियों तथा पैदल सैनिकों की आवाज सब और फैल गई। इस प्रकार इन सब के साथ आक्रमण करके जब त्रिगत देशीय योद्धा मत्स्यराज के गोधन को लेकर जाने लगे, उस समय उन गौओं के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका। भारत तब त्रिगत ने बहुत सा धन लेकर उसे अपने अधिकार में करके शीघ्रगामी अश्वत्था रथ समूहों द्वारा युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प लेकर उन गोरक्षकों का सामना करना आरंभ किया। त्रिगतों की संख्या बहुत थी। वे हाथ में प्रास तोमर लेकर विराट के ग्वालों को मारने लगे। काफी वो समुदाय के प्रति भक्ति भाव रखने वाले वे ग्वाले बलपूर्वक उन्हें रोके रहे। उन्हें फरसे मूसल भिंदीपाल मुग्दर आकर्षण नामक विचित्र शस्त्रों द्वारा सब ओर से शत्रुओं के अश्वों को मार भगाया। ग्वालों के आघात से अत्यंत कुपित हो रथों द्वारा युद्ध करने वाले त्रिगत सैनिक बाणों की वर्षा करके उन ग्वालों को रणभूमि से खदेड़ने लगे। तब उन गौओं का रक्षक वो, जिसने कानों में कुंडल पहन रखे थे, रथ पर आरूढ़ हो तीव्र गति से नगर में आया और मत्स्यराज को देखकर दूर से ही रथ से उतर पड़ा। अपने राष्ट्र की उन्नति करने वाले महाराज विराट कुंडल तथा अंगद धारी सूरवीर योद्धाओं से गिरकर मंत्रियों तथा महात्मा पांडवों के साथ राजसभा में बैठे थे। उस समय उनके पास जाकर गोप ने प्रणाम करके कहा। गोप बोला, महाराज महाराज महाराज, त्रिगत देश के सैनिक हमें युद्ध में जीतकर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके आपकी लाखों गौओं को आग कर लिए जा रहे हैं। महाराज, उन्हें वापस लेने उड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके वे पशु नष्ट न हो जाएं, आपके हाथों से दूर न निकल जाएं। यह सुनकर राजा ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। उसमें रथ हाथी घोड़े पैदल सब प्रकार के सैनिक भरे थे और वह सेना ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। फिर राजा था राजकुमारों ने तथा कवच धारण किए। वे कवच बड़े चमकीले विचित्र और सूरवीरों के धारण करने योग्य थे। राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक ने स्वर्णमय कवच ग्रहण किया, जिसके भीतर हीरे और लोहे की जालियां लगी थी। शतानीक से छोटे भाई का नाम मंदिराक्ष था। उन्होंने स्वर्ण पत्र से आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण किया, जो सारा का सारा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को सहन करने में समर्थ फौलाद का बना हुआ था। मत्स्य देश के राजा विराट ने अभेद कल्प नामक कवच ग्रहण किया, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता था। उसमें सूर्य के समान चमकीली 100 फूलियां लगी थी, 100 भंवरें बनी थी, 100 बिंदु और 100 नेत्र के समान आकार वाले चक्र बने थे। इसके सिवा उसमें नीचे से ऊपर तक सौगंधित कलहार जाति के 100 कमलों की आकृतियां पंक्तिबद्ध बनी हुई थी। सेनापति सूर्यदत्त शतानीक ने पृष्ठभाग में स्वर्ण जटित एवं सूर्य के समान चमकीला कवच पहन रखा था। विराट के ज्येष्ठ पुत्र वीरवर शंख ने श्वेत रंग का एक सुदृढ़ कवच धारण किया, जिसके भीतरी भाग में लोहा लगा था और ऊपर नेत्र के समान 100 चिन्ह बने थे।
इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान महारथियों के युद्ध के लिए उद्यत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहन लिए। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। उन महारथियों ने सुंदर पहियों वाले विशाल एवं उज्ज्वल रथों में पृथक पृथक सोने के वक्र धारण कराए हुए घोड़ों को जोता। मत्स्य राज के स्वर्णमय दिव्य रथ में जो सूर्य और चंद्रमा की समान प्रकाशित हो रहा था, उस समय बहुत ऊंची ध्वजा फहराने लगी। इसी प्रकार अन्य सूरवीर क्षत्रियों ने अपने अपने रथों में यथाशक्ति स्वर्ण मंडित नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई। जब रथ जोते जा रहे थे, उस समय कंस ने राजा विराट से कहा। कंस बोले, महाराज, मैंने भी एक पृष्ठ महर्षि से 4 मांगों वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। कहा, मैं भी कवच धारण करके रथ पर बैठकर गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। निष्पाप नरेश, यह बल्लवन नामक रसोइया भी बलवान एवं सूरवीर दिखाई देता है। इसे गौओं की गणना करने वाले गोशालाध्यक्ष तंतीपाल था। पशुओं की शिक्षा का प्रबंध करने वाले ग्रंथिक को भी रथों पर बिठा दीजिए। मेरा विश्वास है ये गौओं के लिए युद्ध करने से कदापि मुंह नहीं मोड़ सकते। भैया, मेरे विचार में यह बात आती है कि ये कंक, बल्लव, तंतीपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनके लिए भी ध्वजा और पताकाओं से शोभित रथ दो। ये भी अपने अंगों में ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल और विचित्र कवच धारण कर लें। फिर इन्हें भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्पित करो। इनके अंग और स्वरूप विरोचित जान पड़ते हैं। इन वीर पुरुषों की भुजाएं गजराज की तुंड दंड की भांति शोभा पाती है। ये युद्ध न करते हो या कदापि संभव नहीं, यह कदापि संभव नहीं। ये अवश्य तो युद्ध कुशल है। मेरी बुद्धि का तो ही निश्चय है। इनमें जय। राजा का यह वचन सुनकर शतानीक ने उतावले मन से उनके पुत्रों के लिए शीघ्रतापूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। सदैव राजा युधिष्ठिर, भीम और नकुल, इन चारों के लिए रथ लाने की आज्ञा हुई। इस बात से पांडव बड़े प्रसन्न थे। तब राजभक्ता सारथी महाराज विराट के बताए हुए अनुसार रथों को शीघ्रता पूर्वक जोत कर ले आए। उसके बाद अनायास ही महान पराक्रम करने वाले पांडु पुत्रों को राजा विराट ने अपने हाथ से विचित्र कवच प्रदान किए, जो ऊपर से सुदृढ़ और भीतर से कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरों ने अपने अंगों में यथास्थान बांध लिया। शत्रु समूह को रौंद डालने में वे नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जुटे हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। वे बड़े वेग से चले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूप को अभी तक छिपा रखा था। वे सब के सब युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। कुरुवंश शिरोमणि, वे चारों महारथी कुंती कुमार स्वर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ हो एक ही साथ विराट के पीछे पीछे चले। चारों भाई पांडव सूरवीर और सत्य पराक्रमी थे। उन वीरों ने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषों की डोरियों को यथाशक्ति ऊपर खींचकर धनुष के दूसरे सिरे पर चढ़ाया। फिर सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन से चर्चित हो उन समस्त वीर पांडवों ने नरदेव विराट की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक अपने घोड़े हाँक दिए। अच्छी तरह रथ का भार वहन करने वाले वे स्वर्ण भूषित विशाल अश्व आके जाने पर श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों के समान दिखाई देने लगे, जिनके गंड स्थल से मद की धारा बहती थी। ऐसे भयंकर मत वाले हाथी था सुंदर दांतों वाले 60 वर्ष के मदवर्षी गजानन, जिन्हें युद्ध कुशल महावतों ने शिक्षा दी थी, सवारों को अपनी पीठ पर उठाए राजा विराट के पीछे पीछे इस प्रकार जा रहे थे मानो चलते फिरते पर्वत हों। युद्ध की कला में कुशल प्रसन्न रहने वाले तथा उत्तम जीविका वाले मत्स्य देश के प्रधान वीरों की उस सेना में 8000 रथी, 1000 हाथी सवार तथा 7000 घुड़सवार थे, जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। भरतवर्ष, उनसे विराट की वह विशाल वाहिनी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। राजन, इस समय गौ के पद चिन्ह
देखती युद्ध के लिए प्रस्थित हुई। विराट की वह श्रेष्ठ सेना पूर्व शोभा पा रही थी। उसमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे जिनके हाथों में मजबूत हथियार थे। साथ ही हाथी घोड़े सारथ के सवारों से भी वह सेना परिपूर्ण थी। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की ओर से गौ के अपहरण के प्रसंग में मत्स्य राज विराट के युद्धोयोग से संबंध रखने वाला 21वां अध्याय पूरा हुआ।